इस मौके पर हरिशंकर परसाई की एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, सदाचार का ताबीज। परसाई जी ने यह कहानी मोदी जी से पहले की सरकारों के लिए लिखी थी। मैं मोदी जी के राज में इसे बांच रहा हूं, तो इसमें परसाई जी से क्षमा सहित थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूं, ताकि ठेकेदारों की यह कहानी समयानुकूल और तर्कसंगत लगे। कहानी कुछ यूं है कि एक राज्य में हल्ला मच गया कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा को भी लगा कि सब जगह भ्रष्टाचार फैल गया है, कुछ करना होगा वरना प्रजा विद्रोह कर देगी। उसने दरबारियों से उपाय पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था। भ्रष्टाचार सार्वभौम था। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, यह नंगी आंखों से नहीं दिखता, यह बहुत बारीक होता है। हमारी इंसानी आंखें आपकी विराटता देखने की आदी हैं, इतनी बारीक चीजें देख नहीं पाती। जिस चतुराई से दरबारी ने राजा के सामने बिना शक पैदा किए चापलूसी का पहाड़ा पढ़ा, वो काबिले तारीफ था। खैर, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए दरबारियों ने एक सिद्ध महात्मा को खोजा और राजा के सामने पेश कर दिया। दरबारियों ने राजा को बताया कि साधु महाराज ने एक कंदरा में तपस्या करके सदाचार का ताबीज बनाया है। यह ताबीज मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। राजा की मुराद पूरी हो गई। भ्रष्टाचार खत्म करने का इससे बेहतर उपाय हो ही नहीं सकता था। साधु ने राजा से कहा, जिस आदमी की बाह पर यह ताबीज बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। ताबीज गले में बांधने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता, आदमी की क्या बिसात। राजा ने खुश होकर कहा, आपने हमारा संकट हर लिया। हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीजों का एक कारखाना खोलेंगे और उसका जनरल मैनेजर आपको बनाते हैं। अपनी देखरेख में आप बढ़िया ताबीज बनाएं। इसके बाद का हिस्सा वो है जो मैं क्षमा सहित इस कहानी में अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। एक दरबारी ने राजा को सुझाव दिया, कारखाना लगवाने की क्या जरूरत महाराज, पीपीपी मॉडल पर काम करते हैं, साधु महाराज को ठेका दे देते हैं। राजा को बात पसंद आ गई। उन्होंने साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया। लगे हाथ राज्य में ताबीज रेगुलेटरी अथॉरिटी नाम से एक नया विभाग खोल दिया गया। इसका काम था उत्पादन से लेकर वितरण, उपयोग और ताबीज की गुणवत्ता पर निगरानी रखना। कानून बन गया कि अमुक तारीख से सारे सरकारी मुलाजिम सदाचार का ताबीज पहनेंगे। यह व्यवस्था बनने के साथ ही ताबीज रेगुलेटरी विभाग ने अपना खेल शुरू कर दिया। विभाग के मंत्री ने साधु से कहा, ठेका तो आपको मिल गया, पर कच्चा माल कहां से आएगा। साधु ने ताबीज के लिए जरूरी कच्चे माल के सामान की एक लिस्ट मंत्री को दिखाई। मंत्री ने कहा, आपको लागत पर एक मुश्त 10% मुनाफा मिलेगा। कच्चे माल की सप्लाई हमारा साला करेगा। साधु ने कहा, ठीक है। इसके बाद सवाल उठा कि बने बनाए ताबीज का वितरण कैसे होगा। मंत्री ने उसका भी रास्ता निकाला। पूरे राज्य में एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर होगा। जाहिरन उसका प्रति ताबीज 20% कमीशन होगा। यह डिस्ट्रीब्यूटर मंत्री जी का बेटा होगा। उसका काम होगा हर नगर, शहर, गांव, मोहल्ले में ताबीज वितरण केंद्र खोलना। यह भी पीपीपी मॉडल पर ही आधारित होगा। मंत्री जी के बेटे को 5 लाख नगद देकर कोई भी ताबीज वितरण केंद्र खोल सकता है। शर्त यह होगी कि किसी मोहल्ले, गांव या फिर नगर में एक ही वितरण केंद्र होगा। इस तरह मंत्री जी का बेटा ताबीज वितरण केंद्र से पैसा बनाने लगा। और इसकी अंतिम कड़ी वे सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे जिन्हें सदाचार का ताबीज पहनना था। इसकी निगरानी के लिए मंत्री जी ने एक उड़ाका दल का गठन किया। इस उड़ाका दल के सदस्यों की नियुक्ति इस समझौते पर आधारित थी कि वो मासिक 1 करोड़ रुपया मंत्री जी तक पहुंचाएंगे। उड़ाका दल के कर्मी गाहे बगाहे सरकारी दफ्तरों में छापा मारते, उन कर्मचारियों को पकड़ते जिन्होंने सदाचार का ताबीज नहीं पहन रखा था। उनसे मनमाना वसूली करते। मंत्री जी का हिस्सा पहुंच जाता। धीरे धीरे यह व्यवस्था इतने ठोस तरीके से स्थापित हुई कि कोई भी कर्मचारी सदाचार का ताबीज नहीं पहनता था। वो सीधा महीने की तनख्वाह से एक तयशुदा रकम उड़ाका दल वालों को दे देता और सदाचार का ताबीज पहनने से मुक्त रहता और मनमाने तरीके से घूस लेता। इस तरह राजकाज पूर्ववत जारी रहा। भ्रष्टाचार का एक नया समानांतर तंत्र स्थापित हो गया। पहले से मौजूद भ्रष्टाचार में बस एक नई तह जुड़ गई। राजा को यह भ्रम बना रहा कि उसके राज्य से भ्रष्टाचार का समूल नाश हो गया है। मोदी जी ने आते के साथ ही ऐसा ही सदाचार का एक ताबीज पूरे देश को पहनाया था। न खाऊंगा न खाने दूंगा। फिलहाल देश में न खाने वालों की कमी है, न खिलाने वालों की कमी है। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो 6 महीने पहले बने अयोध्या की ये तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए।